भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर चीन पहले से ही काफी घबराया हुआ है और अब जब उसकी खुद की इकोनॉमी की नेगेटिव कवरेज हो रही तो वो बौखलाहट में ऐसी हरकत कर रहा जिसको लेकर दुनिया भर में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चीन इंटरनेट से ऐसी सभी खबरों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा जहां उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ नेगेटिव छपा हो। चीन अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सभी नेगेटिव न्यूज हटाने में जुट गया है। इसकी वजह है कि शी जिनपिंग सरकार अपनी जनता के सामने हकीकत नहीं आने देना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नौकरियों के लिए। पाकिस्तान के सियासत में ये दिन भी आना ही था जो कि आज आ गया है पूरी तरीके से। आज हम देख रहे हैं इमरान खान को 10 साल की सजा सुना दी गई है। अब 10 साल का मतलब है कि बीच में किसी भी एक दिन अचानक से कोई बहाना देकर कोविड हो गया, ये हो गया, दुनिया जहान की बीमारियां आती हैं, कैंसर हो गया, फलाना फलाना ढिमकाना दे करके इमरान खान को रास्ते से हटाने का काम भी पाकिस्तानी फौज पूरी तरीके से कर सकती है। अब जो इमरान खान के समर्थक थे, जो खुद को कहते थे कि हम इमरान खान के टाइगर्स हैं, क्या वो टाइगर्स निकलेंगे और क्या बवाल मचाएंगे, ये बड़ा देखने वाला सवाल है। क्या भीड़ निकलेगी, क्योंकि इमरान खान का जो जनाधार है वो तो कम नहीं हुआ। क्या इमरान खान के लिए भीड़ निकलेगी? क्या इमरान खान के लिए सड़कों पर आंदोलन होगा? क्या इमरान खान के लिए सड़कों पर जो है पूरी तरीके से तोड़फोड़ सब कुछ होगा? यदि होता है तो वो देखने वाली बात होगी, वरना फिर यही मानना होगा कि जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो निपटवा दिया गया, वैसे इमरान खान भी अगले नंबर में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी कह चुका है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे ज्यादा गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। वहीं चीन लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़ा संघर्ष करने में जुटा है। ऐसे में खबर आई है कि चीन की सरकार ने अपने अफसरों को इकोनॉमी के बारे में इंटरनेट पर मौजूद नकारात्मक खबरों को हटाने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल WeChat अकाउंट में कहा है कि लोगों को चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाली खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। चीन के अधिकारियों ने इस साल भी विकास के लिए आशावादी आउटलुक रखा है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। चीनी अर्थव्यवस्था इस समय जिन चुनौतियों का सामना कर रही उसकी लंबी लिस्ट में शामिल है संकट में फंसा रियल एस्टेट सेक्टर, शेयर में गिरावट, डिफ्लेक्शन और युवा बेरोजगारी के साथ ही मंदी की गहराती आशंका। ऐसे में सेंसरशिप का फैसला चीन की बौखलाहट का सबूत है। ये चीन की पॉलिसी मेकर्स की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा। अपनी जनता को झूठ परोसने की नीति पर चलकर चीन आने वाले वक्त के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे भारी निवेश और कृषि क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से भी भारत की ताकत बढ़ रही है। यही वजह है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसी दुनिया की तमाम दिग्गज वित्तीय संस्थाओं का अनुमान है कि भारत 2027, 28 या 30 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। I'm nobody to take the position in there. अब उसमें ये जो आपने सॉलिडेरिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे? आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं PTI का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे। कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद? सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे? मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद PhD, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया। $14 बिलियन।
और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है। $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी। हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या वजह है? और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे, तो इस पे मैं कुछ एक दो आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। मेरा मकसद है कि 230 करोड़ GDP के ऊपर खर्चा करेगा भारत, और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी, और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो कि उनका प्रोग्राम है यहाँ पे चैनल हमारा है 60 मिनट, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं, उसने कहा 3000 चाइनीज पर वीक यहां से गुजर रहे हैं, और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज बन। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए, क्या थैंक यू सो मच, यू हैव कम टू द अमेरिका। चाइना के अंदर भी आपको पता है स्टील सारी दुनिया में शॉर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने ब्रिज बनाने शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल में इनका बस चलना है, इन्होंने यहां से ब्रिज उखाड़ के चाइना को बेचने आ गए। और यहाँ पे जो हालात इनके आगे चल रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह के यहाँ पे कांग्रेसमैन आगे आ रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीशनाक अमेरिकन पॉलिटिकल यहाँ पे चल रही है कि बाइडेन तो असली कैंडिडेट नहीं है, उनकी मुसलसल ग्राफ नीचे जा रहा है। इमरान खान को 10 साल की सजा पाकिस्तान के कोर्ट द्वारा सुना दी गई है। अब इससे पूरे के पूरे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विश्व भर में ही हलचल मचकर रह गई है। पाकिस्तान का आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पॉपुलर हम कह ले कोई लीडर है पूरे पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की जो सियासत जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, जब से उस व्यक्ति को कुर्सी से हटाए गए, उसके डायलॉग भी थे इमरान खान के कि मुझे जब सत्ता से दूर करोगे तो मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वही खतरनाक होते हुए हमको इमरान खान नजर आए, सब कुछ पूरा का पूरा माहौल चला। लेकिन बीच में एक दिन आ जाता है 9 मई 2023 का, जिस दिन पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमला होता है। अब ये भी कई लोग कह रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन पीटीआई का एक बड़ा सा जलसा जो है, पीटीआई की एक बड़ी रैली, रोड शो चल रहे थे उन दिनों, मई के पूरे हफ्ते में, शुरुआती मई में 5 मई से चल रहे थे। उसी बीच में पाकिस्तानी फौज ने जानबूझ के ये सब कराया ताकि इमरान खान को जेल में डालने का मौका मिले, क्योंकि इससे पहले 4-5 बार कोशिश कर चुकी है पाकिस्तानी फौज, मगर इमरान खान अपने बनी गाला वाले घर में छुप जाता था और वहां पे 20-20 हजार लोग को बुला के 20-20 हजार लोग वहां पे सिक्योरिटी गार्ड दिन रात तैनात रहते थे कि पुलिस ना घुस जाए। मगर आखिरकार इमरान खान का जो अरेस्ट है वो हो गया। उसके बाद इमरान खान को असलियत में कौन सी जेल में रखा गया है इसके कहीं सबूत नहीं मिला। लोग कहते हैं अटक जेल में है, यहाँ है, वहां है, मगर कहीं से भी कोई प्रूफ नहीं मिल पाया कि कौन सी जेल में है। लोग कहते हैं कि खास जेल बलूचिस्तान में बनाई गई है, वहां पर इमरान खान को रखा है ताकि परिंदा भी वहां पर पर ना मार सके। अब यहाँ पर जो शरीफ परिवार है और जो जरदारी परिवार है और पाकिस्तानी फौज के भी कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि
जैसे ही चुनाव हो जाए, एक बार चुनाव होने तक ये चीज बोलते रहो, जैसे ही चुनाव हो जाए एक बार, इमरान खान को कुछ भी वजह दे करके उसको निपटा दो, उसको मार डालो, फिर बाहर कह देना कि ये बीमारी हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये करके खान साहब नहीं रहे, चल बसे, थोड़ा 2-4 दिन राष्ट्रीय शोक मना लेंगे। और जो सबसे बड़ा रास्ते में काटा है पाक फौज के और बाकी सब नेताओं के भी, वो हट जाएगा। अब फिलहाल इसका रिएक्शन क्या आता है पब्लिक से, क्या आज फिर से पाकिस्तान में लोग निकलेंगे, इमरान खान के समर्थक निकलेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, ये बड़ा देखने वाला सवाल होगा।